ये माफिया चलाएगा इस बिहार को। यदि फैसला कानून का होगा तो गुंडे नहीं रहेंगे हटाने के लिए। यह देश गुंडा से चलेगा, पैसे वाले से चलेगा यह देश। और उसके सामान को चुरा गया, आज भी धमकी दी गई गुंडे लोगों के द्वारा। उठाओ सब लोग, उठाओ यार, उठाओ जो मेरे वर्कर हो। आगे सर, तो आगे सब सामान दीजिए, सब सामान दीजिए। दादागिरी है, उठाकर फेंक दो, मार दो, काट दो। गरीब का कोई इज्जत नहीं है। जी के क्या करेंगे यार? चलो, राइफल बंदूक सब था। उसके बाद ये लोग आने के बाद क्या किया? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पप्पू यादव को आपने इतने गुस्से में पहले शायद ही कभी देखा होगा। पप्पू यादव चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। और पप्पू यादव के चिल्लाने के पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको ये वीडियो पूरा दिखाएंगे और उसके माध्यम से सुनवाएंगे। पप्पू यादव का बयान भी सुनवाएंगे कि आखिर इतना क्यों भड़क गए। लेकिन उससे पहले बिहार में आपको पता है कि जमीन का सर्वे चल रहा है। एक तरफ बिहार के जिलों में जमीन का सर्वे, तो दूसरी तरफ बिहार के कई जिलों में जमीन संबंधित जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला कटिहार के मिर्चाई बाड़ी से आया। यहां पर कुछ आदिवासी परिवारों के साथ नाइंसाफी हुई और वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं। दरअसल इन आदिवासी परिवारों को इनके जमीन से बेदखल करने का मामला जैसे ही पप्पू यादव के संज्ञान में आया, वो पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं, किस प्रकार उन सामानों को वापस करवा रहे हैं, किस प्रकार इन गरीब महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, कैसे ये महिलाएं रो कर अपनी व्यथा सुना रही हैं और कैसे पप्पू यादव का गुस्सा गाड़ी में बैठे बैठे भड़क गया है। आखिर कब तक क्यों चिल्लाने लगे हैं, ये जरा देख लीजिए। सामान इसका दीजिएगा। आगे सर, तो आगे सब सामान दीजिए, सब सामान दीजिए। दादागिरी है, उठाकर फेंक दो, मार दो, काट दो। ए यार, कहा उसका बेचारे का अटैक हो रहा है यार, नहीं उठता है तो कहा ऐसे करते हैं। रखिए, सब सामान रखिए। उठाओ सब लोग, उठाओ यार, उठाओ जो मेरे वर्कर हो। लीजिए कपड़ा वो लोग। कोई गरीब का कोई इज्जत नहीं है। जी के क्या करेंगे यार? चलो, जो तोशक और दो चौकी उठाइए, उसका बक्सा उठाइए। उठाओ सब लोग। कहाँ गए तुम लोग? क्या करता है? तो करो। और सामान वाला सब क्या भैया, थोड़ा अपना हाथ लगा लो। उठा हाथ लगाओ, सही लगाई। अरे बाप, हाँ नहीं, इस जमीन पर कितने साल से? हम लोग 5 साल से रह रहे। कितने साल? कितने साल से? 5 साल से। ये जमीन पर आप कैसे बसते हैं? हम लोग का जमीन है सर, खतियानी है सर। खतियानी है ये लोगों का कहना। खतियानी जमीन, आप लोग सब आदिवासी हैं। आपके साथ ये लोग जब आया, ये लोग कब आया आपके पास? कितने लोग आए? 200 थे। राइफल बंदूक सब था। उसके बाद ये लोग आने के बाद क्या किया? सबसे पहले मारा पीटी करने लगा, जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। क्या जबरदस्ती? शोषण करने का कोशिश कर रहे। क्या बात आप कर रहे हैं? जी सर, ये इसीलिए लंगड़ मुसर को हम लोग नहीं समझते, कुछ नहीं समझते हैं। ये लोग को इज्जत बेइज्जत कीजिए, फेंकिए, मरो से पहले मार दंगा करके फेंक दीजिए। इसीलिए हम लोग सब मारना शुरू कर दिए। यहाँ का एसडीओ कैसे ऑर्डर दिया उन लोग के पक्ष में? वही लोग पता नहीं है। अभी भी केस चल रहा है सर। केस कहाँ चल रहा है? इन लोगों का कहना है कि एसडीओ ने
कुछ लोगों का कहना है एसडीओ यहाँ का पैसा लेकर के जजमेंट दे दिया 2 दिन पहले। हम लोग नहीं जानते सर। हम लोग को नहीं पता है सर। आए? हम लोग को नहीं पता है इस बारे में सर की जजमेंट। और आप लोग कहाँ पर? आप लोग का घर किधर? इधर। आप लोग सामान लेके चला गया क्या नीतीश बाबू? यही है आपका सुशासन। जमीन इन लोगों की, फिर बाद में पैसे देकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी जमीन। यार फैसला करते तो यदि फैसला कानून का होगा तो गुंडे नहीं रहेंगे हटाने के लिए। यह देश गुंडा से चलेगा, पैसे वाले से चलेगा यह देश? यह देश किससे चलेगा? कानून से, संविधान से कि गुंडा से? गुंडे लोग आए, परसों रात में मार के भगा दिए और कल 144 लगा दिया और उसके सामान को छुड़ा गया। आज भी धमकी दी गई गुंडे लोगों के द्वारा। कोई सुनने वाला नहीं। 200 मीटर पर थाना, 250 मीटर पर डीएम एसपी साहब का घर और गुंडे लोगों का आतंक। कब तक यार, कब तक ये माफिया चलाएगा इस बिहार को? कब तक अपराधी माफिया आम लोगों की जिंदगी हराम करेगा? क्या कोई दलित आदिवासी का सुनने वाला नहीं है? इस इलाके एमएलए एमपी क्यों चुप है? क्या गरीब का वोट नहीं लिया ये लोग, सिर्फ माफिया का वोट लिया? सिर्फ अपराधी के नेता हैं ये लोग। न्याय इन लोगों को मिलेगा कैसे सर? शायद लड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा, पप्पू यादव का ये रौब, पप्पू यादव का ये गुस्सा और पप्पू यादव की ये चिल्लाहट इसलिए थी ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके। पप्पू यादव कटिहार के मिर्चाई बाड़ी का दौरा करने पहुंचे थे और इस दौरान आदिवासी परिवारों से उन्होंने बातचीत की जिनकी रैयती जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया है दबंगों के द्वारा तथाकथित रूप से। अब ऐसे में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। मामले को सुलझाने पहुंचे थे और यहां पर प्रशासन पर भी पप्पू यादव ने अपनी भड़ास निकाली है। 200 मीटर की दूरी पर मतलब डीएम एसपी का कार्यालय बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। दबंगों के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर दलितों की कौन सुनेगा, जनप्रतिनिधि कहां हैं, गरीबों की कौन सुनेगा। जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए जितने भी हैं, वो इस इलाके की इन महिलाओं या फिर इन गरीब परिवारों की आखिर इस स्थिति को क्यों नहीं देखते हैं। अब पप्पू यादव ने चिल्लाया है और इसलिए चिल्लाया है ताकि लोगों के पास उनकी जमीन वापस मिल जाए या फिर लोगों को जिस प्रकार बेदखल किया गया है वो उन्हें वापस कर दिया जाए उनकी जमीन। अब ऐसे मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। कटिहार के मिर्चाई बाड़ी स्थित अफसर कॉलोनी में गरीब आदिवासी परिवारों पर अत्याचार हुआ है। प्रशासन और भूमाफियाओं के गठजोड़ का आरोप जो है वो पप्पू यादव ने लगाया है और कहा है कि आखिर कब तक हमारे आदिवासी भाइयों पर यह जुल्म जारी रहेगा, कब तक उन्हें उनकी अपनी जमीन से बेदखल करने की साजिश रची जाएगी। पप्पू यादव ने कहा है कि मिर्चाई बाड़ी का दौरा किया और भूमाफिया और गुंडों ने 1 दर्जन से अधिक आदिवासी परिवारों को उनकी ही रैयत जमीन से मारपीट कर बेदखल कर दिया। कटिहार के सदर एसडीओ ने आनन फानन में धारा 144 लगा दी, लेकिन यह तत्परता उन गुंडों और माफियाओं पर क्यों नहीं दिखाई गई जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया। क्या प्रशासन और पुलिस भूमाफिया के साथ मिली हुई है? अब देखिए, कटिहार के एसपी और डीएम महज 200 मीटर की दूरी पर रहते हुए भी अपराधियों के अंदर उनका कोई खौफ नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और यही पप्पू यादव ने भी सवाल उठाया है कि आखिर स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद इन गरीब आदिवासियों के लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं। अब इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उन्होंने की है। इसमें जो भी दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की बात भी पप्पू यादव कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि एक तरफ बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कई जिलों में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जमीन संबंधित इसी प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब यहां भी जमीन दखलियाने का मामला है। यहां दबंगों के द्वारा तथाकथित रूप से गरीब आदिवासी परिवारों के जमीन पर दखल किए जाना जो है वो अत्याचार की एक तस्वीर है और इसी तस्वीर को देखकर पप्पू यादव भड़के हैं। किस प्रकार उन्होंने मुलाकात की है गरीब लोगों से, किस प्रकार ये सब कुछ जाना है कि आखिर ये जमीन कैसी है, किसकी है और क्यों हटाए गए हैं और किस प्रकार वो भड़के हैं। ये तमाम खबरें आपने देखी हैं, ये तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं और पप्पू यादव का ऐसा गुस्सा आपने शायद ही कभी पहले देखा होगा जितने गुस्से में नजर आ रहे थे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।